हाँ जी, ये हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रही हूँ मैं दोबारा से थोड़ी सी कि अगर हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट डायरेक्ट बनाना हो तो हम कैसे बना सकते हैं। तो देखो, जैसे इसमें पहला आप देखो, इसके लिए आप एक बार अपनी नोटबुक लेकर बैठो और इसमें मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया है। इसमें आपको केवल जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए मैंने इसमें बोला है, छोटा सा एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज है कि प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर्स व्हेन दे डिसाइडेड टू चेंज देयर शेयरिंग रेशियो टू 3:2। ठीक है, तो ये नई रेशो है जिसमें ये 3:2 में डिसाइड कर रहे हैं कि हम आगे से करेंगे। तो ओल्ड रेशो आपको गिवन नहीं है, तो आप अंडरस्टूड है कि जब क्वेश्चन में ओल्ड रेशो गिवन ना हो तो हम ये मानेंगे कि उन्होंने डिसाइड नहीं की थी, और अगर डिसाइड ना की हो तो रेशो हमेशा 1:1 ही मानी जाती है। ठीक है, तो देखो, आप क्वेश्चन में अपना एक नोटबुक और पेन लेकर बैठो और जो भी एडजस्टमेंट है उसको अपनी नोटबुक में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाकर डायरेक्टली वहाँ पर पोस्ट करो, और इसके बाद जो एंट्रीज़ मैं करवा रही हूँ उनके साथ उसको मैच करो। ठीक है, अब जैसा पहले ये कह रहा है कि वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट डिक्रीज्ड टू ₹35,000। ठीक है, अब डिक्रीज्ड टू, इसका मतलब मैंने आपको बताया था कि जब डिक्रीज्ड टू या इंक्रीज्ड टू लिखा हो तो इसका मतलब आपको नई वैल्यू गिवन है। और इन्वेस्टमेंट की ओल्ड वैल्यू आप देख सकते हो कि जो ये आपकी गिवन है, ये बैलेंस शीट में 40,000 गिवन है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट में ना तो नई वैल्यू लिखनी होती है ना पुरानी वैल्यू लिखनी होती है, आपको चेंज्ड लिखना होता है कि चेंज क्या आया है। तो अब इसमें क्योंकि ये आपको जो 35,000 रुपीज़ गिवन है ये नई वैल्यू है, ठीक है, और ये 40,000 रुपीज़ ये आपकी पुरानी वैल्यू है, तो चेंज कितने का हुआ? वो हुआ आपका 5,000 रुपीज़। तो 5,000 रुपीज़ का मतलब आपको अगर इसको करना हो तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में ये होना चाहिए, डिक्रीज़ हुई है इसका मतलब लॉस हो गया, तो आप इसको लॉस में दिखाएंगे कैसे? रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखेंगे 5,000 रुपये और टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो आपको इसमें तीन चीज़ें ध्यान रखनी है कि एक तो रिवैल्यूएशन की कौन सी साइड जाएगा, दूसरा उसके पर्टिकुलर्स में कौन सा अपोजिट अकाउंट का नाम आएगा, और तीसरा उसमें अमाउंट कितना आएगा। जब ये तीनों चीज़ें आपकी सही होंगी तब हम कहेंगे कि आपकी एंट्री करेक्ट हो गई है। ठीक है, तीनों चीज़ आपकी बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, एक तो करेक्ट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, दूसरा करेक्ट पर्टिकुलर्स, और तीसरा करेक्ट अमाउंट। ठीक है, तीनों में से अगर कोई भी चीज़ आपकी रॉन्ग होती है तो उस एंट्री को कट कर दिया जाता है। और ये एक बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन होता है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो ये जो है, अगर यहाँ पर आपने कोई मिस्टेक कर दी है तो वो आपके पूरे क्वेश्चन को गलत करके आपके काफ़ी जो है मार्क्स को इफ़ेक्ट करेगी। ठीक है, अब आप दूसरी एंट्री देखेंगे, जैसा कि इसमें दी है कि एप्रिशिएट द मशीनरी। आपने नॉर्मली क्वेश्चन में डेप्रिशिएट द मशीनरी सुना होता है, लेकिन ये क्वेश्चन है आपका एप्रिशिएट। एप्रिशिएट का मतलब वैल्यू, मशीनरी की वैल्यू बढ़ानी है, कि कई बार कोई मशीनरी ऐसी स्पेशल एडवांटेज की हो सकती है जिसमें उसकी वैल्यू बढ़ गई हो। ठीक है, वो आपने 10% बढ़ानी है। अब 10% बढ़ानी है, इसका मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा, और क्रेडिट होगा तो मतलब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे मशीनरी, और मशीनरी की वैल्यू कितनी है? 25,000, तो आप लिखेंगे 2500। तो तीन चीज़ें होनी चाहिए, रिवैल्यूएशन का क्रेडिट साइड, अपोजिट अकाउंट लिखना है आपने बाय मशीनरी, और अमाउंट लिखना है 2500। चलिए अब हम देखते हैं क्या यही आएगा। हाँ जी, बाय मशीनरी क्रेडिट साइड और अमाउंट 4,000। ये मिस्टेक हो गई है, इसमें रॉन्ग हो गया है इसको, तो ठीक है, मैं इसको क्वेश्चन में ठीक कर देंगे इसको। चलिए, आप इसको 4,000 लिख रहे हैं, ये शायद किसी और चीज़ की कैलकुलेशन इसमें मैंने कर दी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डेटर्स ₹2,000 प्रूव्ड बैड, 2,000 रुपये के डेटर्स बैड डेट्स हो गए हैं, तो आपने फिर अगेन लॉस हुआ है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट साइड होगा, और पर्टिकुलर्स में क्यों डेबिट होगा? क्योंकि बैड डेट्स हुए हैं, तो वो हम लिखेंगे, और लिखेंगे 2,000 रुपीज़। ठीक है, तो देखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स, ये मैंने एंट्री भी करके दिखा दी है, डेबिट साइड लिखा और 2,000 लिख दिया। ठीक है, फिर है स्टॉक इज़ फाउंड अंडर वैल्यूड बाय ₹3,000। स्टॉक जो है 3,000 रुपये
अंडर वैल्यूड है, इज़ फाउंड अंडर वैल्यूड, यानी कि ऑलरेडी अंडर वैल्यूड है 3,000 रुपये से, यानी आपको चेंज दिया हुआ है और ये कह रहे हैं ऑलरेडी अंडर वैल्यूड है, ऑलरेडी कम वैल्यू पर है, तो इसका मतलब क्या है, आपको इसकी वैल्यू बढ़ानी है। ठीक है, मतलब कि इसकी वैल्यू पहले कम थी, अब आपको इसको बढ़ाना है, और बढ़ाने के लिए हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है, क्रेडिट होना चाहिए। ठीक है, तो क्रेडिट करने के लिए बाय स्टॉक हो गया, और अमाउंट कितना होगा जो आपका इसमें दिया हुआ है 3,000 रुपये। ठीक है, तो ये 3,000 रुपीज़ इसमें हो गया। नेक्स्ट है लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो मैं आपको आगे की स्लाइड्स में करवाऊंगी, लेकिन यहाँ पर मैंने इसको सिंपल ही रखा है कि इसमें वैसे आगे ये चलता है कि जब वर्कमैन कंपनसेशन दे रखा हो तो आपको बैलेंस शीट में एक बार चेक करना पड़ता है कि क्या बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन है। अगर नहीं गिवन है तो आप इसको एक एडिशनल लायबिलिटी मानेंगे। ये मैंने आपको आगे की स्लाइड्स में डिटेल में समझाऊंगी भी मैं, लेकिन यहाँ पर हमने जानबूझकर इसको इसीलिए लिया है कि ये आपको पता होना चाहिए कि जब लायबिलिटी, एक्स्ट्रा लायबिलिटीज़ जब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दे रखी हो और उसके लिए कोई रिज़र्व ना हो, तो आपने इसको लायबिलिटी बढ़ गई है मानना है, और जब लायबिलिटी इंक्रीज़ हुई है तो वो आपका जो है आपको डेबिट साइड करना है। तो डेबिट साइड कर दिया, देखो टू क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, और अमाउंट डाल दिया जो इसमें क्वेश्चन में गिवन है 4,000 रुपये। ठीक है, तो ये थोड़ी सी हमने एग्जाम्पलरी, मैंने एक आपका नॉर्मल सा एक रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रैक्टिस के लिए दिया है, तो आप ये प्रैक्टिस करो। थोड़ा सा इसमें मशीनरी का अमाउंट 4,000 रुपये रॉन्ग आया है, तो लेकिन ये क्योंकि ये तो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं इसके अकॉर्डिंगली ही क्वेश्चन को पूरा कर रही हूँ। तो देखो वही मैंने टोटल किया, दोनों साइड का टोटल किया, तो इसमें डेबिट साइड का टोटल 5 और 2 7 और 4 11,000 रुपये आया, दोनों साइड मैंने वही लिखा। और अब अकाउंट को बैलेंस करने पर आया है लॉस आया हमारा 4,000 रुपये का। तो उस लॉस को देखो, आपने एंट्री इसमें ध्यान करो, वो हमने उस वाली वीडियो में नहीं की थी कि एंट्री करनी है आपको। अगर सिर्फ जनरल एंट्री का क्वेश्चन आ जाए तो आपको एंट्री करनी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। अच्छा, ये यहाँ पर एंट्री इसमें भी हो गई है रॉन्ग, तो आपने क्रेडिट साइड हम कर रहे हैं, तो ये होगा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और ये हमारे 2,000 रुपये दोनों पार्टनर्स में लॉस के बांट दिए गए। तो आपने इसकी एंट्री करनी है, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 रुपीज़ टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आपने करना है। तो ये वाली स्लाइड में आपको थोड़ी सी जो भी इसमें मिस्टेक्स हुई हैं उनको ठीक करके भेजूंगी, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट किस तरीके से करना है। ठीक है, तो इसको आप अपना चेक कर लीजिए और